नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर, और उसके अंदर बात कर रहे थे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। संत एवं संप्रदाय के ऊपर बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सगुण भक्ति यानी जो सगुण भक्ति परंपरा है उसके ऊपर हमने विस्तार से बात कर ली। उसके अंदर हमने जो संत एवं संप्रदाय आते थे उसके ऊपर हमने विस्तार से बात कर ली, और उसके बाद हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के निर्गुण भक्ति परंपरा के ऊपर। राजस्थान के निर्गुण भक्ति परंपरा के ऊपर हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने जाम्बो जी को पढ़ा, जाम्बो जी को, उसके बाद जसनाथ जी, चंत दादू को, संत दादू जी को, उसके बाद लाल दास जी को। तो इन तीन संतों पर हमने बात करी, और उसके बाद में हमारी चर्चा जारी थी संत जसनाथ जी के ऊपर। जसनाथ जी के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। जसनाथ जी के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। संत जसनाथ जी के ऊपर बात कर रहे थे। तो हमने संत जसनाथ जी के सामान्य परिचय के ऊपर बात की कि संत जसनाथ जी का जन्म, हमने देखा कि संत जसनाथ जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण, देखा कि संत जसनाथ जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक शुक्ल 11 को 1782 में कतरियासर बीकानेर में। उसके बाद हमने देखा माता का नाम रूपा देव, पिता का नाम हमीर देखा। उसके बाद में आगे बात की गुरु का नाम गोरखनाथ जी। शिक्षा की बात की, शिक्षा गोरख मालिया गांव बीकानेर में 12 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में बचपन का नाम देखा, बचपन का नाम जसवंत। उससे आगे हमने बात की कि शब्द 1504 के अंदर कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। उसके आगे बात की कि जब जसनाथ जी बीकानेर के अंदर थे उस टाइम जसनाथ जी के समकालीन दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन था। सिकंदर लोधी गुरुजी जसनाथ जी से मिलने के लिए आए और जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बांडी कहते हैं। उससे आगे मैंने बात की कि जसनाती संप्रदाय के अंदर कुल 36 नियम होते हैं। उसके बाद में जो इस संप्रदाय की विशेषता थी उस विशेषताओं के ऊपर हमने बात की कि इस संत के जो इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो कभी छोटी नहीं रखते हैं। काला धागा अपने, ऊन का जो काला धागा बना हुआ होता है वो काला धागा अपने गले के अंदर रखते हैं। उससे आगे हमने बात की इस संप्रदाय की जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उस ग्रंथों के ऊपर हमने बात की। ग्रंथों के ऊपर हमारी बात जारी थी। तो ग्रंथ हमने देखे समुद्रा, उसके बाद कोडा, उसके बाद हमने बात की सिद्धराज दोड़ा, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथों के ऊपर हमने बात कर ली। उसके बाद में और 6-7 और 2-3 बिंदु है जसनाती संप्रदाय के बारे में, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं रज्जब जी के ऊपर। हम थोड़ी आज बात करें तो जसनाती संप्रदाय, तो जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में, यहाँ तक हमने बात कर ली। उसके आगे हमने हमारी चर्चा जारी थी कि इसमें एक नृत्य, इस संप्रदाय से एक नृत्य निकला जिसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य?
अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य का संबंध किससे है? अग्नि यानी कि जो अग्नि पर किया जाने वाला नृत्य, इसका नाम भी क्या पड़ गया? अग्नि नृत्य पड़ गया। तो इस नृत्य के लिए जो स्थान, जो कोयलों का जो ढगला, जो कोयला का जो ढेर होता है, एक स्थान पर कोयलों को एकत्रित किया जाता है, यानी खीरा। जिस स्थान पर खीरों को एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धूना। धूना। जब हम कला संस्कृति के अंदर जब हम नृत्यों के ऊपर बात करेंगे, तब इस नृत्य के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। ये नृत्य फाल्गुन व चैत्र माह में आयोजित होता है। फाल्गुन व चैत्र माह में आयोजित होता है। फाल्गुन व चैत्र माह में आयोजित होता है। कौन करते हैं, पहली बार किसने किया, उसके ऊपर हम जब कला संस्कृति के अंदर जब नृत्य के ऊपर बात करेंगे, तब उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। ये अग्नि नृत्य क्यों निकला? ऐसा कहा जाता है कि जब जसनाथ जी छोटी अवस्था में थे, तब सर्दियों का मौसम चल रहा था। कौन सा मौसम चल रहा था? शीत ऋतु चल रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि शीत ऋतु जब सुबह का समय था और शीत यानी ठंड ज्यादा पड़ रही थी, तो इसकी माता ने, यानी जसनाथ जी की माता ने जसनाथ जी को सूले के पास बिठाया। गैस वाला सूला नहीं, जो प्राचीन समय में जो सूला यूज होता था, प्रयोग में लिया जाता, उस सूले के पास जसनाथ जी को बिठाया। उसके पास सूले के पास बिठाया और जसनाथ जी को रस्सी से सूले के पास बिठाया, यानी सूले से थोड़ा दूर रखा। सूले के अंदर खीरे थे, यानी छोटा बच्चा है, पास बैठेगा तो अंदर चला जाएगा, यानी सूले के अंदर जाएगा। इसके कारण जसनाथ जी को पीछे से बांध लिया। कुछ समय बाद इसकी माता देखती है तो जसनाथ जी इस सूले के अंदर चले जाते हैं और कोयलों के यानी खीरों के साथ खेल रही है। इसकी माता ने देखा कि जसनाथ जी तो यानी पहले उसका नाम क्या था? जसवंत था। देखा कि जसवंत तो जल गया है। तो उसकी माता ने देखा और उसकी माता ने सूर्य से बाहर लिया और देखा कि जसनाथ जी के शरीर पर एक भी कोयले का दाना, यानी पूरे शरीर पर देखा कि कहीं पर भी जले का निशान नहीं है। तो इसका जब इससे जसनाथ जी को क्या प्राप्त हुई? शक्ति प्राप्त हुई। तो जसनाथ जी के जो भक्त होते, यानी जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं, वो सिद्धि यानी शक्ति की प्राप्ति करने के लिए अग्नि में नृत्य करते हैं। जिस प्रकार जसनाथ जी को शक्ति प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार जो जसनाथी संप्रदाय के जो साधु होते हैं, वो भी ये क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं शक्ति की प्राप्ति के लिए। तो अग्नि नृत्य का संबंध इस संप्रदाय से है। उसके बाद में जो ये नृत्य किया जाता है, इस नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं, उस गीतों कहते हैं सिर लोका। क्या कहते हैं? सिर लोका गीत कहते हैं। सिर लोका गीत। उससे आगे बात कर रही है। उससे आगे जसनाथी संप्रदाय को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला जसनाथी जाट, यानी वह जसनाती जाट यानी जो गृहस्थी जीवन यानी गृहस्थी का जीवन जीते हैं और जसनाती की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। तो जसनाती जाट। उसके बाद में आते हैं सिद्ध, यानी मंदिरों में रहते हुए जसनाथ जी की पूजा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिद्ध। और तीसरा आता है विस्त, जो विवाह नहीं करते। जसनाथ जी में जो विस्त एक इसकी क्या प्रकार है? सिद्ध प्रकार है। जो मंदिरों में रहकर जसनाथ जी की पूजा करते हैं, मंदिरों में रहकर जो भक्ति करते हैं, उसके बाद में जो विवाह नहीं करते। जसनाथी संप्रदाय से जो संबंधित लोग हैं, वो लोग कभी शव को जलाते नहीं है और शव को
दफनाते हैं। लेकिन जो जसनाती संप्रदाय के अंदर अगर किसी साधु की मृत्यु हो जाती है तो साधु को खुले जंगल में पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको दफनाया एवं जलाया नहीं जाता है। उससे आगे हमने बात की जसनाती संप्रदाय की 3 प्रकार है। जसनाती जाट जो गृहस्थी जीवन जीते हैं एवं जो भक्ति करते हैं, उसके बाद सिद्ध जो मंदिरों में रहकर भक्ति करते हैं, वृत्त जो विवाह नहीं करते हैं, जो जीवन भर विवाह नहीं करते। उसके बाद मित्रों कल हमने बात की जसनाथ जी ऊपर और आज हमने जसनाथ जी को पूरा कर दिया। उससे आगे एक शिष्य रह गया था संत दादू जी का, जिसका नाम था संत दादू जी का एक शिष्य रह गया जिसका नाम था रज्जब जी। रज्जब जी बात करते हैं। रज्जब जी का संबंध सांगानेर जयपुर से, सांगानेर जयपुर से संत रज्जब जी का संबंध सांगानेर जयपुर में है। और इससे संबंधित अगर जसनाथ जी से रज्जब जी से एग्जाम के अंदर प्रश्न कई बार बना है, वो एक ही प्रश्न है कि वह कौन सा संत था जो जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हुए लोगों को क्या दी, शिक्षाएं दी। जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे, क्या रहे, जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे। और किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। संबंध सांगानेर जयपुर से। और ग्रंथ है रज्जब वाणी और एक है सर्वांगी और रज्जब वाणी। तो बात करो कि रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में क्यों रहे। रज्जब जी किसके शिष्य थे? और जसनाथ जी। और जसनाथी संप्रदाय के अंदर आपको पता है कि विवाह नहीं किया जाता है, विवाह नहीं होता है। तो जब इसके शिष्य होने के बाद शिक्षा पूरी हुई, शिक्षा प्राप्त करने के बाद रज्जब जी भूल गए कि मैं दादूपंथी और दादूपंथी में विवाह नहीं किया जाता। और रज्जब जी आते हैं और विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। और विवाह के लिए तैयार होकर घोड़ी पर सल के जब विवाह से जब ससुराल में पहुंचते हैं और जब जान रवाना होती है और जब रज्जब जी के मन में ख्याल आता है कि भाई गुरु जी के ही तो शरणों से आज हम क्या हुए, आज हम शादी योग्य हुए और आज हमारी क्या हुई है, शादी होने जा रही है। और हमने गुरु जी को कहा भी नहीं। मन में ख्याल आया और कहा कि बारातियों को आप यहाँ पर रुको, आप डीजे पर नाचते रहो और मैं जाता हूँ गुरु जी को कह कर आता हूँ। गुरु जी को मैंने कुमकु पत्री दी भी नहीं। तो रज्जब जी आए दौड़ते कहा कि दादू जी आज मेरी शादी होने वाली है और आपके आशीर्वाद से आज मेरी क्या हुई है, शादी होने वाली है। तो दादू जी ने कहा कि तू मेरा शिष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तू मेरा शिष्य होता तो शादी नहीं करता। मैंने आपको दादू जी ने कहा कि मैंने जब आपको शिक्षा दी, जब मैंने नोट लगा के लिखा था कि दादूपंथी कभी विवाह नहीं करते, क्या नहीं करते, दादूपंथी कभी विवाह नहीं करते। और तब देखा तो समझ में आया कि रज्जब जी को समझ में आया कि भाई गुरुजी ने लिखाया था। तो उसी टाइम कहा जाता है कि रज्जब जी ने शादी नहीं की और जीवन भर दूल्हे के वेश में रही और अपनी उपदेशों को देते रहे और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। उसके बाद ये 3 बात इससे संबंधित है। रज्जब जी से सांगानेर जयपुर के संबंध है और शिष्य किसके, दादू जी की है। और जीवन भर दूल्हे के वेश में रही। और उसके बाद रज्जब वाणी और सर्वांगी इसकी क्या है, ग्रंथ है।
उसके बाद हम आज बात कर रहे हैं छोटे छोटे संप्रदाय। छोटे छोटे संप्रदाय कभी कभार प्रश्न पूछ जाता है, लेकिन छोटे छोटे है। कभी कभी जैसे गुदड़ संप्रदाय, जैसे भक्त संप्रदाय है, जैसे जैसे आलकिया संप्रदाय है। ये संप्रदाय छोटे छोटे संप्रदाय है, लेकिन ये संप्रदाय एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छोटे लेवल के एग्जाम में नहीं है, लेकिन बड़े लेवल के एग्जाम है, उसके अंदर ये पूछी जाती है। तो बात करते हैं आलकिया संप्रदाय के ऊपर। आलकिया संप्रदाय। आलकिया संप्रदाय। आलकिया संप्रदाय। आलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लाल गुरु जी ने की। लालगिरी ने की। और लालगिरी जो मूलतः शुरू के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले से? शुरू के रहने वाले से। चार ही बातें आपको याद रखनी है। प्रधान पीठ पर कहाँ है? प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ बीकानेर में। प्रधान पीठ बीकानेर में है। बीकानेर में है। उसके बाद प्रधान पीठ बीकानेर में। उसके बाद बात करें ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ है अलख। ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुतो अलख स्तुतो प्रकाश। अलख स्तुतो प्रकाश कौन सा ग्रंथ है? और अलखदासी यानी आलकिया संप्रदाय से मिलता जुलता एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है, यहाँ पर नोट लगा के लिखो, जिसका नाम है आलसिया संप्रदाय। आलसिया संप्रदाय। ये राजस्थान का नहीं है। आलसिया संप्रदाय इससे संबंधित है। इसी प्रकार आलसिया संप्रदाय, इसकी स्थापना की थी मूलक दास जी ने की थी। किसने की थी? मूलक दास जी ने की थी। और ये इलाहाबाद या प्रयाग यूपी में इसकी प्रधान पीठ है, लेकिन राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ है। राजस्थान में प्रधान पीठ की छोरी जो राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ, तो इसकी कहां पर होगी? प्रधान पीठ इसकी हो गई इलाहाबाद प्रयागराज। यूपी में इसकी प्रधान पीठ पड़ती है, लेकिन राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ है आदर्श नगर जयपुर में। आदर्श नगर क्या है? गलताजी जयपुर में। गलताजी जयपुर में इसकी क्या है? प्रधान पीठ है। तो आलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी जो कहाँ के रहने वाले थे? शुरू। उसके बाद में प्रधान पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद में इससे मिलता जुलता एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है आलकिया संप्रदाय। क्या है? आलकिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? आलकिया संप्रदाय। उसके बाद में आलसिया संप्रदाय जो जिसकी स्थापना किसने की? मूलक दास जी ने की थी। ये राजस्थान का नहीं है। इलाहाबाद या प्रयागराज इसमें इसकी प्रधान पीठ है। राजस्थान में इसकी पीठ है गलताजी जयपुर में, जिसे मंकी वैली या बंदरों की घाटी कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से जैसे क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आलकिया संप्रदाय देख लिया। उसके बाद आता है एक संप्रदाय जिसका नाम है नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी संप्रदाय। और ये नवलदासी संप्रदाय की स्थापना जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक कौन है? नवलदास है। नवलदास जो कहाँ के रहने वाले थे? जो जोधपुर के रहने वाले थे। आप नागौर के रहने वाले, अच्छोलाम नागौर के। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। प्रधान पीठ जोधपुर में स्थापना किसने की? नवलदास जी। मुनि वाणी नवलेश्वर मुनियम वाणी
नवलेश्वर मुनियम्ब वाणी क्या है, इसका इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये था नवलदासी संप्रदाय। प्रवर्तक नवलदास जो असोला नागौर के रहने वाले थे। प्रधान पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में है। उसके बाद ग्रंथ है नवलेश्वर मनु वाणी। उसके बाद आता है प्रणामी संप्रदाय छोटे छोटे संप्रदाय है, कभी कभार एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगर निर्गुण भक्ति परंपरा से प्रश्न बना तो जाम्बोजी, दादूजी और जसनाथ जी, जहां से लगभग कह सकते हैं कि 90% जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। उसके बाद परनामी संप्रदाय और ये परनामी संप्रदाय कहाँ का है, परनामी संप्रदाय इसकी राजस्थान में प्रधान पीठ है। ये परनामी संप्रदाय प्राणनाथ ने स्थापना की थी। यूपी का है मूलतः, लेकिन राजस्थान में इसकी एक प्रधान पीठ है। कहाँ पर पीठ है, ये आदर्श नगर जयपुर में। इसका ये आदर्श नगर जयपुर में। आप कहोगे कि सर हमें तो राजस्थान वाला संत है, वो भी मुश्किल याद हो रहा है, आप हमने यूपी वाला देखा हो। लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है वो राजस्थान में, जो प्रधान पीठ है वो जयपुर में। इन खातिर में आपने वो संप्रदाय पढ़ाई हो, प्रणामी संप्रदाय। प्राणनाथ जो यूपी का रहने वाला, और जिनकी प्रधान पीठ पन्ना यूपी में। कहाँ पर है, पन्ना यूपी में है। और इनकी स्थापना प्राणनाथ जी ने की, और प्राणनाथ जी यूपी का रहने वाला है। और इनकी राजस्थान में प्रधान पीठ का किन स्थान में आते हैं, तो आदर्श नगर किन स्थान में आते हैं, किन मोहे जयपुर है। उन बाद में आवे गुदड़ संप्रदाय। कयो संप्रदाय आवे, गुदड़ संप्रदाय। और इन गुदड़ संप्रदाय जो स्थापना की थी, वो स्थापना की थी संत दास जी। इन संप्रदाय रो नाम गुदड़ संप्रदाय की कर पड़ो, क्योंकि इन संप्रदाय रो जो प्रसार संत दास जी ने कियो, वो गुदड़ ओढ़ ने कियो। गुदड़ एक प्रकार के हम कह सकते हैं साल कह सकते हैं। गुदड़ ओढ़ने का वस्त्र आता है। गुदड़ ओढ़कर जिन संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, वो संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय है। और इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में है, दांतेड़ा भीलवाड़ा पड़ता है। दांतेड़ा भीलवाड़ा पड़ती है। भीलवाड़ा में इन संप्रदाय की प्रधान पीठ है, दांतेड़ा भीलवाड़ा। उन आगे आवे एक संप्रदाय जिनरो नाम है तेरहपंथी। और इन तेरहपंथी संप्रदाय की स्थापना करने की, इन तेरहपंथी संप्रदाय की स्थापना की भीखण जी ने। इन संप्रदाय की स्थापना की भीखण जी ने। वो भीखण जी संबंध है काटलिया गांव जोधपुर में पड़े। तेरहपंथी संप्रदाय क्यों, क्योंकि जब भीखणदास जी ने संप्रदाय की स्थापना की, बिन टाइम एक के साथ 13 साधुओं ने इनमें एडमिशन लियो। इन संप्रदाय का नाम पड़ियो तेरहपंथी संप्रदाय। और तेरहपंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वो प्रधान इन संप्रदाय जो सर्वाधिक महत्व है मेवाड़ में। भले ही इनकी स्थापना जोधपुर में हुई, लेकिन इनका जो सर्वाधिक प्रचार है, जो सर्वाधिक महत्व इन संप्रदाय सर्वाधिक जो महत्व है, वो किन स्थान में आता है, मेवाड़ में रामनगर और केलवा जो रियासत जो स्थान है, इन स्थानों में इनकी है सर्वाधिक मान्यता। उन्होंने बाद में एक भीलों संबंधी पंथ आवे, जिनका नाम है उदरिया पंथ। स्थापना इनकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भीलों से संबंधित है। आरएएस के अंदर पूछा गया है, भीलों से संबंधित जो पंथ है, या उंदरिया पंथ भी कह सकते हैं, या उंदरिया संप्रदाय, जिसकी स्थापना एवं
प्रचार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक पता है कि ये इसका संबंध है भील जनजाति थे। उसके बाद में गुरु गोविंद, उसके बाद भक्त पंथ की स्थापना किसने की थी? भक्त पंथ, और भगत पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद जी ने, गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। जो इसका भी संबंध किससे? भीलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलों से ये भी संबंधित है, भीलों से संबंधित है, भीलों से ये भी क्या है? संबंधित है। तो परनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? प्राणनाथ जी ने। वो कहां पर की? यूपी पन्ना में की। ये प्रधान पीठ है राजस्थान महीने इंडियन पीठ है जिन्होंने में आदर्श। उनके बाद गुदड़ संप्रदाय, और गुदड़ संप्रदाय प्रधान पीठ है दातेड़ा भीलवाड़ा में, और ये स्थापना करने की संत दास जी ने की। उन बाद में तेरहपंथी संप्रदाय की स्थापना भीखंड जी ने की, और उन्होंने सर्वाधिक महत्व मेवाड़ में है। उन बाद में यहाँ पे उदरिया संप्रदाय भीलवाड़ा से भीलों से संबंधी है। उसके बाद एक भगत पंथ की भीलों में, और इसकी स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे।